नमस्ते, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आगामी कुछ महीनों में आपको बिहार पंचायत चुनाव आने वाले हैं। इसकी बिगुल है वो बज चुकी है, यानी कि हर जगह से आप जो दीपक प्रकाश है पंचायती राज मंत्री, उसके बार बार आपने उसका ट्विटर देखते होंगे, बार बार उसका कोई भी उसका लेक्चर है वो आप देखते होंगे, कि भाषण देते वो आप सुनते होंगे। अब बहुत से ऐसी जगह से अफवाह उड़ने आ गई है, सुनने में आ रही है कि परिसीमन चालू हो चुकी है, कई जगह पे परिसीमन नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो अभी चुनाव मंत्री है यानी कि दीपक प्रकाश जी है, पंचायती राज मंत्री, उसने कहा है कि इस बार परिसीमन नहीं हुआ क्योंकि समय कम होने के परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि हर 10 साल पर परिसीमन होता है। इस बार परिसीमन के बिना ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया। लेकिन हाँ, ये कंफर्म रही है, आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगी, बहुत बड़ी बदलाव होगी। आरक्षण रोस्टर हर 10 सालों पर बदला जाता है, आप लोग को पता होगा। तो पंचायत चुनाव की देरी होगी या पंचायत चुनाव समय पर होगी, तो वो सारी जानकारी निकल के आ चुकी है, सारी अपडेट आपको बताएंगे। जो ट्विटर कैंपेन पे बताया गया था वो भी जानेंगे, कुछ अपडेट निकल गया वो भी जानेंगे, मतदाता में किन किन को क्या पता रहेगा वो सारी जानकारी जानेंगे। सारी जानकारी आपको दिखा देंगे। तो आइए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, कुछ ट्वीट है वो सारे देखते हैं, फिर आगे अपडेट जानते हैं कि आखिर इलेक्शन होने की संभावना कब तक है। पंचायत चुनाव को लेके करे पंचायती जो राज मंत्री है अभी दीपक प्रकाश, तो उसने कहा अफवाहों पर ध्यान न दे। तो बिहार पंचायत चुनाव अपने समय पे ही हो गया, आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। आरक्षण का रोस्टर लागू होगा तो दोस्तों कई कैंडिडेट का और कई लोगों को मानना है ऐसा कि परिसीमन बिना ही आरक्षण रोस्टर तैयार करना गलत बात है। पर दीपक प्रकाश का कहना है कि 2011 के जनगणना के आधार पर हम इस बार आरक्षण रोस्टर तैयारी करेंगे और उसी पे परिसीमन के बिना ही किया जाएगा। तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए बाकी क्या क्या पॉइंट है इसके लेके वो जानकारी जानते हैं हम लोग। अररिया न्यूज़ का ये अपडेट है, उसने कुछ दिन पहले फेसबुक अपडेट दिया था, तो उसी का ये स्क्रीनशॉट है। तो देखिए उसमें क्या क्या दिया गया पॉइंट भी देखिए। बिहार पंचायत चुनाव 2026 के मुखिया चुनाव लड़ने के लिए पहले पढ़ लिए खबर, यानी कि 10 साल में बदला सकता है आरक्षण रोस्टर। तो इस बार तो आरक्षण रोस्टर बदलेगा, ये सारे कैंडिडेट को पता चल गया होगा। आरक्षण के बदलाव के बदले ये पूरे चुनाव होगी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि आरक्षण रोस्टर इस बार बदलाव किया जाए। क्योंकि आरक्षण रोस्टर मतलब ये होता है कि कोई कैंडिडेट के पहले इस बार ओबीसी का मौका मिला है तो इस बार SC ST को मिल जाए, जनरल को मिल जाए। तो यही होता है कि अपनी आरक्षण रोस्टर अपनी जाति है वो बदल जाती है इस बार आरक्षण। तो क्या है कि इस बार रोस्टर को तैयार करने की पंचायत में है 10 साल पर होता है, तो इस बार 2016 में किया गया था, यानी कि 10 साल के बाद ये चक्र चलता है। यानी पिछला आरक्षण रोस्टर 2016 में आरक्षण रोस्टर तैयार हुआ था और इस बार 2026 में इसकी सीट का गणना किया जाए, आरक्षण रोस्टर का श्रेणी में बदलाव किया जाएगा। इस पर क्या असर पड़ेगा तो वो सारी जानकारी इस पॉइंट में हम आपको दिखा देते हैं। इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए कई सामान्य सीटें हैं जो आरक्षित हो सकती है और कुछ आरक्षित सीटों सामान्य श्रेणी में आ सकती है। ऐसा हो सकता है। किन किन पदों पर चुनाव होता है तो आपको पता है कि मुखिया के पद पर चुनाव होता है, सरपंच के पद पर चुनाव होता है, पंचायत समिति के पद पर चुनाव होता है, जिला परिषद के पद पर चुनाव होता है, वार्ड सदस्य होता है, वार्ड पंच होता है। ये टोटल 6 पदों पर चुनाव होता है। इन सभी पदों पर आरक्षण रोस्टर अलग अलग पंचायतों के अनुसार तय किया जाएगा। हर पंचायत के अलग अलग होती है, तो ये ध्यान दिए। 2011 के जनगणना के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण का निर्धारण 2011 के जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जिला स्तर पर पंचायतवार ई डेटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा आरक्षण रोस्टर और जारी होगी। ध्यान दें कि नई जनगणना के आंकड़े को उपलब्ध नहीं होने के कारण पुराने आंकड़े की ही मान्य लिया जाएगा, यानी कि नई आंकड़े अभी तक आई नहीं है पूरी तरह, तो इसलिए 2011 का जनगणना। इन बारों के लिए अभी भी क्या हलचल है तो देखिए गांव गांव में चल रही है जनसंपर्क में मुलाकात अभियान है, सामाजिक कार्यकर्ता और बैठकों की बड़ी भागीदारी है। ज़्यादातर दावेदार खुलकर नहीं रहे, घोषणा पत्र का इंतजार करें, यानी कोई भी अभी खुलकर नहीं बोल रहे, अपने घोषणा पत्र का इंतजार करें कि क्या आरक्षण में बदलाव हुआ, मुझे इस बार मिल पाएगा मौका कि नहीं मिल पाएगा। उसके लेके सारे कैंडिडेट को अभी कन्फ्यूजन बनी है। मौजूदा जनप्रतिनिधि का चिंता ये है कि कई मुखिया, सरपंच और सदस्य को डर है कि उनकी सीट का आरक्षित ना हो जाए। मतलब अभी जो बने होंगे उनको तो यही टेंशन होगा कि जो मेरी कैटेगरी से वो कैटेगरी का आरक्षण रोस्टर में नहीं नाम है तो मैं इस पर चुनाव नहीं लड़ पाऊँ, तो इसके लेके टेंशन है। इसके बाद क्या है, राजनीति बदलाव पड़ सकती है कि या चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में चुनाव पड़ना है। आरक्षण रोस्टर के बदलाव के लिए पूरी प्रक्रिया जब भी आएगी आपको अपडेट दिया जाएगा। और बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको चुनाव से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हो सारी जानकारी इस पर मिल जाती है। तो आप कोई भी जानकारी सर्च करना चाहे, देखना चाहे तो इस पर आ जाइएगा। इस पर नगर पालिका का चुनाव हो वो भी, यानी कि जो नगर पालिका में वार्ड मेंबर से का चुनाव होता है वो भी, बाकी पत्र वो एक का प्रकाशन भी अंतिम रूप से कर दिया गया, जो कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आरक्षण संबंधी के क्या है, पत्र एक का प्रकाशन किया गया है। नगर पालिका में के उसके लिए भी प्रकाशन कर दिया गया।
तो ये सारी अपडेट है जो यहाँ आप देख सकते हैं। इस पे वेबसाइट पर आ जाइए, आप इसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। आरक्षण रोस्टर के लेके जो अलग अलग प्रक्रिया है वो सारी दिया गया है कि इसमें क्या क्या नियम बदलाव होगी नहीं होगी, वो सारा प्रक्रिया इसमें दिया गया है। तो पद पद एक है, इसी के हिसाब से होती है। बाकी कुछ अपडेट्स भी है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी ईवीएम का परीक्षण होगा। आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना कर बता चुका हूँ कि मल्टी ईवीएम से परीक्षण शुरू होगा। इस बार जो इलेक्शन होगा ईवीएम पर होगा, अलग अलग मतदाता होगी। नगर निकाय का भी चुनाव होगा, वो भी आपको ईवीएम से ही कराया जाएगा, वो भी ये जानकारी दिया गया। तो आप अच्छे से चाहे तो इस पर जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर मुखिया पंचायत चुनाव किसी भी पद पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिहार पंचायत को लेके। तो वहाँ पर जाकर आप मुखिया से लेके वार्ड पंच तक ले टोटल 6 पद पे पहले डिटेल के साथ बताया कि चुनाव में आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, आप किस हिसाब से लड़ सकते हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि चुनाव में जीत सके। उसके लिए डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट इच्छुक है इस बार चुनाव लड़ने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का लिस्ट डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप किसी भी पद पर जाकर देख सकते हैं। बाकी बिहार पंचायत चुनाव के लेके जानकारी आप हमारे साथ जुड़े रही, सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी कि न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से भी पूरी जानकारी बता दी, और दीपक प्रकाश से जो ट्वीट है तो वो भी बता दें कि इलेक्शन जो होगी समय पर होगी, सारी जानकारी समय पर बता दिया हुआ। आरक्षण रोस्टर भी तैयार होगा, बदलाव भी आरक्षण में होगी। जैसे SC ST की सीट थी, इस बार OBC की हो सकती है, जनरल की हो सकती है, जनरल की थी उसकी OBC हो सकती है। तो इस बार आरक्षण में हेरबदल होगी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक आरक्षण रोस्टर तैयार नहीं हो जाए तब तक किन्हीं को नहीं पता है कि मैं इस बार अभ्यर्थी यानी कि मैं इस बार कैंडिडेट बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, वो किन्हीं को नहीं पता जब तक आरक्षण रोस्टर तैयार नहीं हो। आरक्षण रोस्टर हर पंचायत को अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। बाकी आपको मैं एक पोस्ट लगा देता हूँ स्क्रीन पर, ये देख लीजिए। ये मुझे फेसबुक पर मिला था तो मैंने इसे सेव कर लिया। इनको आप लोग जूम करके या इसको रोक करके आप देख लीजिए, क्या ये जो बताया गया इसमें क्वालिफिकेशन के बारे ये सही है कि फेक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। क्योंकि मुझे अभी तो वेरीफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ट्विटर अकाउंट पे ये सब नहीं मिला। बाकी आप लोग बताइए ये फेक है कि या सही है। अगर सही है तो क्या ये सही होनी चाहिए कि नहीं होनी, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि आप क्वालिफिकेशन भी इलेक्शन में देना चाहिए। चुनाव में नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन भी मायने होनी चाहिए। तो आइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए, आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज रोस्टर लेके जब भी कोई अपडेट आएगी इन्फॉर्म आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी इन्फॉर्म आपको हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।